जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनिरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनिरंजन, यमुना तेरा बन छाने, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनिरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनिरंजन, यमुना तेरा बन छाने, यमुना तेरा बन छाने, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण गौर नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौरंग प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त जो जहां से जिस अवस्था में है, जो जहां से देख रहे और जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम लोग चैतन्य चरितामृत सुन रहे हैं, जो आदि लीला का, चैतन्य चरितामृत में आदि लीला में अध्याय 5 सुनेंगे। भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा, क्योंकि भगवान नित्यानंद स्वयं बलराम है, उनकी महिमा ज्ञान आचार्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी कैसे वर्णन किए हैं उसके सुनेंगे। थोड़ी देर हम लोग कीर्तन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में घुसेंगे। करो प्रचार हरिनाम सार, हर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति 2 घंटा कीर्तन में भगवान के वचनबद्ध ये नियम। तो आज की जो हमारे इस हर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं श्रीमान संजय अरोरा और श्रीमान अनीश अरोरा जी, जो कि अमृतसर से विराजमान है और बहुत अच्छे हम्बल, उनकी सर्व मनोकामना तथा कृष्ण भक्ति में लीन हो। कल अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या में उनकी मनोकामना पूर्ण है, तो आज का जो कीर्तन है जमुना के तट से वृंदावन और ये पूरा विश्व में गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो उनका बहुमूल्य योगदान है, हम नित्यानंद प्रभु की तरफ से, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। तो चलिए सब मिलकर के चलते हैं मायापुर नवद्वीप, जहां श्रीवास आंगन में गौरांग महाप्रभु ने कीर्तन प्रारंभ किए थे। उस जगह को हम लोग कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, फिर हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव
कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जसोदानंदन ब्रज जन राजन, जशोदानंदन ब्रज जन राजन। जमुना तीरवन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत भगवान नित्यानंद प्रभु जो बलराम, उनकी महिमा आज सुन रहे हैं। वंदे हनस्ता अद्भुतस्य श्री नित्यानंदमीश्वरम् यस्य छया तत्स्वरूपम् येन निरूप्यते। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जिनके आश्चर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर एक मूर्ख भी उनके स्वरूप को समझ सकते हैं। उनकी इच्छा होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से कविराज गोस्वामी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु की सारे भक्तों की जय जय हो। यही श्लोके कहिलो कृष्ण चैतन्य महिमा, पंच श्लोके कही नित्यानंद तत्व सीमा। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया है। अब मैं 5 श्लोकों में भगवान श्री नित्यानंद महाप्रभु की
महिमा का वर्णन करूंगा। सर्वोयवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार देहे शिष्य ताहार देहे श्री बलराम। सर्वोयवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत है। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। एक ही स्वरूप दो है भिन्न मात्रे काय, अद्वैय विहे कृष्ण लीलाय सहाय। वे दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार है और कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सहायक है। সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রী চৈতন্য চন্দ্র, সেই বলরাম সঙ্গে श्री नित्यानंद। वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। शकर्षण कारण तो स्वाई गर्भे दसाई च परयद्धि साई, शेषस्य जसस्सं काल सनित्यानंदक्या राम शरणम ममस्तु। अर्थात वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर शरण के लक्षण है, लक्ष्य बने, जिनके पूर्ण तथा पूर्णस के अंश संकर्षण शेष नाग तथा वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में सायन करते हैं। श्री बोलो नमो गोसाई मूलु संकर्षण, पंचरूप धरी करे कृष्णेर सेवन। भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। आपने करें कृष्ण लीला रसहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धोरी चारिका। वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और चारों अन्य रूप में सृजन कार्य भी करते हैं। सृष्टि दी के सेवतार अंगार पालन, शेष रूपे करे कृष्ण विविध सेवन। अर्थात वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। हम लोग सुन रहे हैं, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता देते हैं। भगवान नित्यानंद जो स्वयं बलराम है, उनकी महिमा गान हम लोग चैतन्य चरितामृत से, क्योंकि गौरांग महाप्रभु के प्रकट का गुज्ज ज्ञान तथा
ब्रह्मज्ञ ज्ञान क्या, क्यों प्रकट हुए हैं, ये हम लोग सुन चुके हैं। अब नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को हम लोग सुन रहे हैं। सर्वरूपे आशय कृष्ण सेवानंद সেই বলরাম গৌর संगे नित्यानंद। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के लिए दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। वे बलराम ही भगवान गौर सुंदर की सहचर नित्यानंद प्रभु है। सप्तम श्लोकेर अर्थ परिचारी श्लोके जाते नित्यानंद तत्व जाने सर्वलोके। मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोक में की है। इन श्लोकों के से सार संसार में नित्यानंद प्रभु को विषय में सत्य को जान सकते हैं। मायातीत व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णस्य चतुर्बाहु मध्ये रूपं यस्यध्वति शंकर्षणख्यतंसि नित्यानंद राम प्रपद्यो। अर्थात ये श्लोक श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी में उनकी चर्चा में लिखा हुआ था। मैंने उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों के शरण ग्रहण करता हूं जो चतुर्विह के मध्य संकर्षण नाम से विख्यात है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध सम्मिलित है। वे समस्त आश्चर्य से युक्त है और इसी भौतिकी जगत से बहुत दूर वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। प्रकृतिर पार पर नाम समय कृष्ण विग्रहेर जैसे विभूति दा गुणवान। प्रकृतिर पर नाम धाम कृष्ण विग्रहर जैसे विभूत कृष्ण विग्रह जैसे विभू आदि गुणवान। भौतिक की प्रकृति से परे परव्यम अर्थात आध्यात्मिक आकाश है। ये साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुण यथा 6 आश्चर्य में युक्त है। सर्वगयानंत प्रभु वैकुंठ सर्वतयनंत प्रभु वैकुंठादि धाम कृष्ण कृष्ण अवतारे ताहाई विश्राम। वे वैकुंठ धाम सर्वव्यापी अनंत एवं परम पूर्ण है। वो भगवान कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास है। ताहारोयुपोरी भागे कृष्ण लोक ख्याति द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधे स्थिति। उस आध्यात्मिक आकाश में सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक चमक आध्यात्मिक लोक है। इसका 3 विभाग है। क्या क्या? द्वारका, मथुरा तथा गोकुल। उसके वो
সর্বব্যাপী শ্রী গোকুল, সর্বব্যাপী শ্রী গোকুল ব্রজ লোক ধাম, শ্রী গোলক শ্রেত দীপ वृंदावन धाम। इनमें से सर्वोच्च श्री गोकुल है, जो ब्रज गोलक से प्रदीप तथा वृंदावन भी कहलाता है। सर्वगयनंत प्रभु कृष्ण तनु सम, उपजोदे व्यापी आछे नाही की नियम। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल सर्वव्यापी अनंत तथा सर्वव्यापी सर्वपरि है। ये किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत, ये नीचे तक विस्तृत है। ब्रह्मांडे प्रकाश तार कृष्णेर इच्छाय, एक स्वरूप तार नाही दुयताय। वो धाम भगवान कृष्ण की इच्छा से भौतिक जगत के भीतर प्रकट होती है। ये मूल गोकुल से अभिन्न है। ये दो भिन्न भिन्न स्थान नहीं है। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष नय वन, चर्म चोखे देखे तार प्रपंचेर सम। वहां की भूमि चिंतामणि की बिना हुई है, चिंतामणि की बनी हुई है, और वो वन कल्प वृक्ष से पूर्ण है। भौतिक की आंखों से इसे सामान्य स्थान के रूप में देखते हैं। प्रेम नेत्र देखे तारे स्वरूप प्रकाश, गोप गोपी संगे जहा कृष्णेर अभिलाष। किंतु भागवत प्रेम से पूरित नेत्र से मनुष्य इस स्थान को, वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं, जहां भगवान कृष्ण ग्वालवाल और गोपियों के साथ अपनी लीलाएं करती हैं। चिंतामणि प्रकार सद्भूष कल्प वृक्ष, लक्षावृत्तेषु सुरभीरभि पलायन्तम्, लक्षि सहस्र शत सभ्रमं सेवामानं गोविंदमादि पुरुषं तमाहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो समस्त इच्छाओं के पूर्ण करने वाले गौ तथा चिंतामणियों से निर्मित और करोड़ों कल्प वृक्ष से घिरे अपने धाम में पालन करते हैं। उनकी सेवा में सदैव सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत उदार एवं स्नेह के साथ तत्पर रहते हैं। बहुत आनंद के साथ नित्यानंद महाप्रभु की महिमा है, सुनिए, बहुत आनंद आएगा। मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया, नाना रूपे विलसए चतुर्वह होइया। भगवान कृष्ण अपने निज रूप को मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित करते हैं। वो चतुर्वह रूप में अपना विस्तार करके नाना प्रकार से लीलाओं का आनंद लेते हैं। वासुदेव शंकर शन प्रद्युम्नानिरुद्ध, सर्व चतुर्बाहयंसे
तुरई विशुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, ये चार मूल चतुर्वह रूप है जिनसे अन्य सारे चतुर्व्यूह रूप प्रकट होते हैं। वे सभी शुद्ध रूपों से दिव्य है। এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়, নিজ গুণ লইয়া খেলে অনন্ত সন্ময়, অনন্ত সময়। केवल इन्हीं तीन स्थानों में, द्वारका, मथुरा तथा गोकुल में, लीलामय भगवान कृष्ण अपने निजी संगियों के साथ अनंत लीलाएं करती है। परम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे करे विविध विलास। परब्रह्म के वैकुंठ लोक में भगवान नारायण रूप में प्रकट होते हैं और नाना प्रकार से लीलाएं करते हैं। स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुजा, नारायण रूपे সেই तनु चतुर्भुजा। शंख चक्र गदा पद्म महश्चर्यमय, शिवलीला शक्ति जार चरण सेवय। कृष्ण के निजी रूप में केवल दो भुजाएं होती है, किंतु उनके नारायण रूप में चार भुजाएं रहती है। भगवान नारायण शंख चक्र गदा और पद्म धारण करते हैं और वे परम आश्चर्यमय है। श्री भू तथा नील नामक शक्तियां उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। यद्यपि केवल तार कीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेर कृपा करे एक कर्म। यद्यपि उनकी लीलाएं अनेक, उनके एकमात्र विशेष कार्य है, किंतु वे अपने अहेतुक कृपा से पतितात्माओं के लिए एक कार्य करते हैं। शाल्क समीप से अस्ति शारूप प्रकार, चारि जुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। वे पतितात्माओं को चार प्रकार की मुक्ति, सलुप्य, समीप्य, शास्ति तथा सारूप्य प्रदान करके उनका उद्धार करते हैं। ब्रह्म सायुज्य मुक्ते ताहा नाही गति, वैकुंठ बाहिरे हयता सवार स्थिति। जिन्हें ब्रह्म सायुज्य मुक्ति प्राप्त होते हैं, वे वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं हो सकते। उनका निवास वैकुंठ लोक के बाहर होता है। वैकुंठ बाहिरे एक ज्योतिर्मय मंडल, कृष्णेर अंगेर प्रभ परम उज्ज्वल। वैकुंठ लोक के बाहर दीप्ति युक्त तेज तथा तेज का वायुमंडल है, जो भगवान कृष्ण के शरीर की परम उज्जवल किरणों से बना
होती है। सिद्ध लोके नामो तारो कोटि तीर पार चित्त स्वरूप तहा नहीं चिछुक्ति विकार। अर्थात ये भाग सिद्धि लोग कहलाता है और भौतिकी प्रकृति के परे होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं, किंतु इसमें आध्यात्मिक विविधता नहीं रहते हैं। आज हम लोग सुन रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु के जो परिकर नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम ये चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से बोलते नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद जो उनके जो भाव है प्रकृति का महिमा, ये हम लोग सुन रहे हैं। तो जो लोग अभी ज्वाइन किए हमारा देख रहे हैं, मैं सभी से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए ये चैतन्य चरितामृत सुनिए तो बहुत आनंद। कृष्ण भक्ति में यदि आगे बढ़ना है तो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत को सुनना पड़ेगा। सूर्य मंडल जन हीरे निर्विशेषे भीतरे सूर्येर रथ आदि सर्वशेषे। ये सूर्य के चारों ओर पाए जाने वाले समरूप तेज का समान है, किंतु सूर्य के भीतर रथ घोड़े तथा सूर्य देव अन्य आश्चर्य रहते हैं। कामद्वया भाव स्नेह यथा भक्ति सरमन अवश्य तदाभ्यं हित्वा बहवस्तदा गतिं गता। अर्थात जिस तरह भगवान की भक्ति से भागवत धाम प्राप्त किया जा सकता है, उसी तरह कईयों ने अपने पापमय कर्मों को त्याग कर तथा काम क्रोध भय स्नेहों के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाकर उसी गति को प्राप्त किया है। जद्रीनं पियानं च प्राप्यमेकमेव दीतं तद ब्रह्म कृष्णयोरज्ञात्मिक अरणाकोपमानुष। अर्थात जहां ये कहा गया है कि भगवान के शत्रु तथा भक्त एक ही गति प्राप्त करते हैं, वहां इसका आशय यह है कि ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अनंत एक ही है। इसे सूर्य तथा सूर्य का प्रकाश दृष्टांत से समझा जा सकता है। जैसे ब्रह्म सूर्य प्रकाश के समान है और स्वयं कृष्ण सूर्य के समान है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद है। तो परमे नाना चिछक्ति विलास निर्विशेष ज्योतिर्बिंब बाहिरे प्रकाश। इस तरह परोब्रह्म में आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत अनेक प्रकार की लीलाएं होती है। वैकुंठ लोक के बाहर प्रकाश का निर्विशेष प्रतिबिंब प्रकट होता है। निर्विशेष ब्रह्म से केवल ज्योतिर्मय सायुज्येर योधिकारे ताहा पायलय। उसी निर्विशेष ब्रह्म तेज में केवल भगवान की तेजमय किरण होती है। जो लोग सायुज्य मुक्ति के लिए उपयुक्त होते हैं, वे उसे तेज में समा जाते हैं।
सिद्ध लोकस्तु तमस्य परे यत्र वसन्ति सिद्ध ब्रह्म सुखे मग्ना दैत्यश्च हरिराहता। तमो क्षेत्र भौतिकी ब्रह्मांड के परे सिद्ध लोक का क्षेत्र स्थित है। वहां पर सिद्धिगण ब्रह्मानंद में मग्न होकर निवास करते हैं। भगवान के द्वारा मारे गए असुरों भी उसी क्षेत्र को प्राप्त करते हैं। সেই পরব্যামে নারায়ণ চারি পাশে দ্বারকা চতুর্বাহের দ্বিতীয় প্রকাশে। अर्थात उस परब्रह्म में नारायण के चारों ओर देखकर द्वारका चतुर्बाहों को द्वितीय विस्तार रहते हैं। इस तरीके से बलराम की निज विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। जहां के ते कला कोही तियो महाविष्णु महापुरुष अवतारी ते हो सर्व जिष्णु। मैं कहता हूं कि ये कला महाविष्णु है, वे महापुरुष है जो अन्य पुरुषों का स्रोत है और जो सर्वव्यापी है। गर्भ दक्षिण दे शाही दोहे पुरुष नाम সেই দুই যার অংশ विष्णु विश्वधाम। गर्भदा काश्य तथा क्षीरोदा काश्य दोनों पुरुष कहलाते हैं। वो प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांड को धाम करुणोदकशायी विष्णु के पूर्ण अंशक है। विष्णुस्तु तीन रूपाणि पुरुषाख्यानाथ विदु एकम तो महत स्वस्था द्वितीयम दंडो संस्थिताम। अर्थात विष्णु के तीन रूप है जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत के दृष्टा है। दूसरा रूप गर्भदोक्षायी है और जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। और तीसरा रूप है क्षीरोदाशा के जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वो माया के चुंगल से मुक्त हो जाता है। यद्यपि कोई तारे कृष्णेर कला करी मत्स्य कर्म देवतार अवतारे। यद्यपि करुणोदकशायी विष्णु को भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु मत्स्य कूर्म तथा अन्य अवतारों का उद्गम है। एत चंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवानम स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोक मुरयस्ति युगे युगे। भगवान के ये सारे अवतारों या तो पुरुष अवतार के पूर्ण अंश है या पूर्ण अंश का अंश है, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र की शत्रुओं से व्याकुल हो जाते हैं तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। সেই পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্তা নানা অবতার করে জগতের ভারতা। वे पुरुष
करुणादो कषाई विष्णु सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि वो जगत के पालनहार है। সৃষ্টাদি নিমিত্তে যেই অংশের অবধান সেই তো অংশের কহি अवतार नाम। सृजन पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं वो अवतार कहलाते हैं। अद्वय अवतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार विजय सर्वाश्रय धाम। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है। वे मूल अवतार अन्य सबके बीज तथा हर वस्तु के आश्रय है। अद्वहावतार पुरुष परश काल स्वभाव सदसूदनश्च द्रव्यं विकरो गुणा इंद्रियाणि विराट विराट स्वर ततस्ताजीरे सुबुद्ध। अर्थात पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार है। काल स्वभाव प्रकृति कार्य कारण के रूप में मन भौतिकी तत्व मिथ्या अहंकार प्रकृति के गुण इंद्रिय विराट रूप में पूर्ण स्वतंत्रता तथा चार और अचार पानी अनंत अंत तक उनके अश्चर्य रूप में प्रकट होते हैं। जब गृहे पुरुष रूप भगवान हरादि शंभो शंभूतम सरस कलमोदम लोकाशीशाखायाम। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक की सृष्टि के समस्त अवयवों का उपादानों को 7 पुरुष अवतारों के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। ऐसे उन्होंने भौतिकी ब्रह्मांड को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। यद्यपि सर्वश्रयोति होता संसार अंतरात्मा रूपे तिह जगत। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय है और सारे ब्रह्मांड उन्हीं पर आश्रित है, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी है। प्रकृत सहित तार उभय संबंध तथापि प्रकृति सह नाही स्पर्श गंध। इस तरह यद्यपि वह भौतिकी शक्ति से 2 प्रकार से जुड़े हुए हैं तो भी उसके साथ उनका रंज मात्र भी संबंध नहीं है। एतदीश नवीशस्य प्रकृति स्तोभपि तादाग्निनो न युज्यते सदात्मा यथा बुद्धिस्तदाश्रय। ये भगवान का आश्चर्य है कि वो भौतिकी प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुण से कभी प्रभावित नहीं होते हैं। इस प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपना बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। यही मत गीता पुनः पुनः कया सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत शक्ति है। इस प्रकार
भगवत गीता में बारंबार कहते हैं कि परम सत्य में सदैव अचिंत्य सत्य होते हैं। अभी तो जगते वासी जगत माते ना আমি जगते बसी नाम जगते। अर्थात भगवान कृष्ण ने कहा मैं भौतिकी जगत में स्थित हूं और यह जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं ना तो भौतिकी जगत में स्थित हूं ना वो सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। अचिंत्य जानी हो या मारा यही तो गीतार अर्थ कोइल परचार। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य आश्चर्य समझो। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने इस अर्थ का प्रचार किया है। সেই তো পুরুষ যার অংশ ধরে নাম চৈতন্যের সঙ্গে সেই नित्यानंद राम। वे महापुरुष करुणोदाकाशज साई विष्णु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश है। এই তো নবম শ্লোকে অর্থ বিবরণ दशम श्लोकेर अर्थ सुनो दिया मना। इस तरह मैंने 9वें श्लोक का व्याख्या कर दी है और अब 10वें श्लोक का व्याख्या करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। ये कौन कह रहा है? आचार्य कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में ये कह रहे हैं। जशंशोशील गर्भेद साई यज्ञा भज लोक संघात नलम लोक सुष्टन सुतिका धाम धीतस तंसी नित्यानंद राम प्रपद्य। अर्थात मैं उनसी नित्यानंद राम को चरण कमलों में नमस्कार करता हूं जिनके पूर्ण अंश गर्भोदकशाही विष्णु है। इन गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड की शिल्पी ब्रह्मा को जन्म स्थान है। इसी कमल के नाल असंख्य लोक के विश्राम स्थल है। সেই তো পুরুষানন্ত ব্রহ্মাণ্ড সিজিয়া সর্বযজ্ঞে প্রবেশিলা। बहु मूर्ति होइया। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोदकशाही के रूप में हर एक ब्रह्मांड में भिन्न रूप से प्रविष्ट हो गए। भीतरे प्रवेशी देखे सब अंधकार রহিতে নাহিক স্থান করিল विचार। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के पर उन्होंने केवल अंधकार देखा, जहां पर रहने का योग्य कोई स्थान ना था। तो वे इस प्रकार विचार करने लगे। निजंग से दो जलम করিল সৃজন
সেই জলে কইল अर्ध ब्रह्मांड भरण। तब उन्होंने अपने शरीर की पसीना से जल उत्पन्न किया और उस जल में आधा ब्रह्मांड भर दिया। ब्रह्मांड प्रमाण पंचा शत कोटि आयम विस्तार दुई हाय एक ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजना है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। जल भरी और धोता कोयलो निजवा आर अर्धे कोयलो 14 भुवन प्रकाश। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बनाया और शेष आधे में 14 भुवन बनाया। 14 भुवन क्या क्या? भू भूवर स्वर महर जनस तपस सत्य अधोलोक तल अतल वितल नितल तलातल महातल जथा सुतल। सारे अधोलोक मिलकर पताल कहलाता है। ऊपरी लोकों में भू भूवर तथा स्वर्ग लोक कहलाते हैं और शेष मर्त लोक कहलाते हैं। इस तरह समस्त ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाते हैं। ताहायो प्रकट कइल বৈকুণ্ঠ নিজ ধাম শেষে শয়ন জলে করিল विश्राम। वहां उन्होंने अपने धाम के रूप में वैकुंठ का प्रकट किया और भगवान शेष के ऊपर शेष की सज्जा पर वे जल में विश्राम करने लगा। अनंत सज्जाते ताहा करिल सहन मस्तक सहस्र मस्तक तार सहस बदन सहस्र चरण हस्त सहस्र नयन सर्वयवतार विजय जगत कारण। अर्थात वे वहां अनंत को अपनी शज्या बनाकर लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर हजारों मुख हजारों नेत्र और हजारों हाथ पांव वाले दिव्य स्पर्श दिव्य सर्प है। वे सभी अवतारों का बीज है और भौतिकी जगत के कारण है। तारो नाभि पद्म होइते उठिल एक पद्म सेई पद्म हईल ब्रह्मार जन्म सद्म। उनकी नाभि से एक कोमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी के जन्म स्थान बन गया। सेई पद्म नाले हईल 14 भुवन तोहे ब्रह्मा हইয়া सृष्टि करिल सृजन। उस कोमल के नाल के भीतर 14 भुवन था। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सृजन किया। विष्णु रूप होइया करे जगत पालन गुणातीत विष्णु सर्प गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गुणे। और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिकी गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु
का भौतिकी गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता, किसी तरह का स्पर्श नहीं होता। रुद्र रूप ध्वनि करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय इच्छा जहान। वे रुद्र का रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। इस तरह सृजन, पालन तथा संहार उनकी इच्छा से होता है। हिरण्यगर्भ अंतर, हिरण्यगर्भ अंतर्यामी जगत कारण, যার অংশ করি করে विराट कल्पना। वे परमात्मा हिरण्मय गर्भ अर्थात भौतिकी जगत की कारण है। विराट रूप उनका अंश माना जाता है। हेनो नारायण जानो अंशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्वयवदंश। ये भगवान नारायण, भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश के अंश मात्र भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों का स्रोत है। यहां पर स्पष्ट रूप से इस श्लोक में कह रहे हैं, दशम श्लोकेर अर्थ कइल विवरण, एकादशे श्लोकेर अर्थ सुनो दिया मन। इस तरह मैंने कविराज गोस्वामी कह रहे हैं 10वां श्लोक का अर्थ बतला दिया हूं। आप कृपया पूरे मनोयोग से 11वां श्लोक को सुनो। जशं परमात्मखिलानम ओष्टा विष्णु भारती दुग्धान्धी स्वाई खिनो भर्ता जत्काल सोपानन्तस्य तं श्री नित्यानंद राम प्रपद्यो। अर्थात मैं ओम श्री नित्यानंद राम को चरण कमलों में सदर प्रणाम करता हूँ, जिनका गौण अंश क्षीरोदकशाही विष्णु है। वो क्षीरोदकशाही विष्णु को ही समस्त जीवों का परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों का पालन है। शेष नाग उनके अंश है। नारायणेर नाभिनाल मध्य धरणेर मध्य सप्त समुद्र जे गणे। सारे भौतिकी लोक उस कमल नाल के भीतर स्थित है, जो भगवान नारायण की नाभि कोमल से निकला है। इन लोकों के मध्य 7 समुद्र है। ताहा क्षीरोदोदि मध्य से तो दीप नाम पलायिता विष्णु तार जय निज धाम। वहां क्षीर सागर के मध्य में श्वेत द्वीप है, जो पालन करता विष्णु धाम है। ज्योतिषी ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि विभिन्न समुद्र के नाम इस प्रकार दिए गए हैं, जैसे लवण सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, इक्षु रस सागर, सुरा सागर तथा मीठे जल का सागर। लवण सागर के दक्षिण में क्षीर सागर, जहां क्षीरोदकशाही विष्णु निवास करते हैं, वहां ब्रह्मा इत्यादि देवता इनकी पूजा भी करते हैं।
সকল জীবের দেহ হয়ে অন্তর্যামী जगत लोकति हो जगत स्वामी। अर्थात वे सारे जीवों का परमात्मा है, वो इस भौतिकी जगत का पालन करता और वे इसके स्वामी है। जुग मनंतरे छोरी नाना अवतार धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार। वास्तविक धर्म का सिद्धांत को स्थापित करने और अधर्म को सिद्धांत को विनाश करने के लिए भगवान विभिन्न युगों और मनंतरों से विविध अवतारों में प्रकट होते हैं। आज देवगण ना पायो जहार दर्शन क्षीरोदक तीर जाए करे न स्तवन। उनका दर्शन ना पाकर देवगण क्षीर सागर के तट पर जाते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। आज तबे अवतारी करे जगत पालन अनंत वैभव तार नाही कगनन। तब ये भौतिकी संसार का पालन करने के लिए अवतारित है। उनके अनंत ऐश्वर्य की गणना नहीं की जा सकती है। সেই বিষ্ণু হয় যার অংশে অংশের অংশ সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্বতংশ। ये भगवान विष्णु नित्यानंद प्रभु के पूर्णांश के अंश के भी अंश है, क्योंकि भगवान नित्यानंद समस्त अवतारों का उद्गम है। श्वेतद्वीप के स्वामी सृजन तथा संहार के महान शक्ति श्री नित्यानंद प्रभु संकर्षण के आदि स्वरूप साक्षात बलदेव होने के कारण श्वेतद्वीप का भगवान के आदि रूप है। সেই বিষ্ণু সে স্বরূপে ধরে ন ধরণী কাহাই আছে মহিষিরে হেন नहीं। वही भगवान विष्णु भगवान शेष के रूप में सारे लोगों का अपने सिरों पर धारण करते हैं, यद्यपि वो ये नहीं जानते कि वो कहां है, क्योंकि अपने सिरों पर उन्हें उनकी अस्तित्व का आभास नहीं हो पाता। सहस्त्र विस्तीर्ण जारो फनाय मंडल सूर्य जिनी मुनिगण करे छल बल। अर्थात उनके हजारों फैले हुए फन सूर्य को भी मात देने वाले चमचमाती मणियों से सज्जित रहते हैं। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार जार एक फने बहे सूर्य पयाकार। अर्थात ये ब्रह्मांड जिसका व्यास 50 करोड़ योजन है, उनका एक फन पर इस तरह टिका है मानो सरसों का एक बीज है। সেই তো অনন্ত শেষ ভক্ত অবতার ঈশ্বরের सेवा बिना नहीं जाने यार। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार है। वो भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते हैं। ये बलराम के पति जो बलराम अपने नित्यानंद जो महिमा है वो उसमें बता रहे हैं। सहस्र बदने करे कृष्ण गुणगान निरवधि गुणगान अनंत नहीं पान। अर्थात अपने 1000 मुख से वे भगवान कृष्ण के महिमा गान करते हैं, किंतु इस प्रकार सदैव गुणगान करते रहने पर भी वे भगवान के गुणों का कभी पार नहीं पाते। सनो का दी भागवत सुने जार मुखे
भगवानेर गुण कहे भाष्य प्रेम सुखे। चारों कुमार उनके मुख से श्रीमद् भागवत सुनते हैं और भागवत प्रेम का दिव्य आनंद में मग्न होकर उसे दोहराते चलते हैं। छत्र पादुका सय्या उपाधनो वसन आरामया वास यज्ञ सूत्र सिंहासन। ये निम्नलिखित सभी रूपों का धारण करके भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। छाता, पादुका, सज्जा, ताकिया, वस्त्र, आराम कुर्सी, निवास स्थान, यज्ञ पवित्र तथा सिंहासन, এই মূর্তি ভেদ করি কৃষ্ণের সেবা করে। কৃষ্ণের সজ্জাতে পাইয়া শেষ নাম ধরে। उन्होंने कृष्ण की दासता को चरम सीमा प्राप्त कर लिया। अतएव वो भगवान शेष कहलाते हैं। वे कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं और इस तरह उनकी सेवा करते हैं। इसी तरह उनकी सेवा সেই তো অনন্ত যার কহি এক কলা হেন প্রভু নিত্যানন্দ के जाने तार खेला। भगवान अनंत जिस पुरुष की कला है अर्थात पूर्ण अंश का अंश है वे नित्यानंद प्रभु है। अतएव नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का भला कौन जान सकता है। एसव प्रमाण जानी नित्यानंद तत्व शिवा कहा के अनंत कही की तार महिमा। इन सब प्रमाणों से हम नित्यानंद प्रभु का तत्व को सीमा को जान सकते हैं, किंतु उन्हें अनंत कहने में कौन सी महिमा है। अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य करी सकल संभवे ताते जाते अवतारी। किंतु इस सत्य स्वीकार करता हूं क्योंकि यह भक्तों का वचन है। वे नित्यानंद प्रभु समस्त अवतारों का उद्गम है। अतएव उनके लिए सब कुछ संभव है। अवतार अवतारी अभद जे जाने पूर्व जो इच्छे कृष्ण के हो कोरी माने। जो जानते हैं वे जानते हैं कि अवतार तथा समस्त अवतारों का उद्गम में कोई भेद नहीं होता। पहले भगवान कृष्ण विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में समझे जाते हैं। के हो कहे कृष्ण साक्षात नारायण, के हो कहे कृष्ण है साक्षात अर्थात कुछ लोग कहते हैं कृष्ण साक्षात भगवान नर नारायण थे और कुछ उन्हें वामन देव का भी अवतार कहते हैं। केहो कहे कृष्ण क्षीरोदशई अवतार असंभवे न सत्य वचन सवार। कुछ लोग भगवान कृष्ण को भगवान क्षीरोद का शाही का अवतार कहते हैं और सारे नाम सत्य है, कुछ भी असंभव नहीं है। कृष्ण जबे अवतारे सर्वांश आसी तबे कृष्ण ते मिलाय। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अवतारित होते हैं तब वे समस्त पूर्ण अंश को आश्रय होते हैं। इस तरह उस समय उनके सारे पूर्ण अंश उनके साथ मिल जाते हैं। जेई जेई रूपे जाने से ही ताहा कहे सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नहे। जो जिस रूप से भगवान को जो जिस रूप में भगवान को जानता है वो उसी रूप में उनका वर्णन करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है। बस और थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा सुन के हम लोग फिर अद्वैत आचार्य का महिमा गान सुनेंगे। थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा सुन लेते। समय यद्यपि हो गया है फिर भी ये नित्यानंद आज हम यहीं पे नित्यानंद महिमा जो बलराम की महिमा यहीं पे हम पूर्ण करेंगे। तब तो ये वो श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला
करी सवारे देखाए। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके सामने सभी विभिन्न अवतारों की सभी लीलाएं प्रदर्शित की है। এই রূপে নিত্যানন্দ অনন্ত প্রকাশ, সেই भावे कहे मुई चैतन्य दास। इस तरह भगवान नित्यानंद की अनंत अवतार है। दिव्य भाव में वे अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास कहते हैं। कोभु गुरु कोभु सखा कोभु भित्त लीला, पूर्वे जनो तीन भावे ब्रजे कोई लखेला। वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा कभी उनके गुरु के रूप में, कभी उनके मित्र के रूप में और कभी दास के रूप में करते हैं। जिस प्रकार भगवान बलराम ने ब्रज में इन तीनों विभिन्न भावों में भगवान कृष्ण की 7 क्रीड़ाएं की थी। विष होइया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभु कृष्ण करे तार पद संगमन। भगवान बलराम कृष्ण के सिर से अपने सिर भिड़ाकर विष की तरह लड़ते हैं और कभी कभी भगवान कृष्ण बलराम जी के चरण दबाते हैं। अपना के भित्ता कोरी कृष्ण प्रभु जाने, कृष्णेरो कलाय अपना के माने। वे अपने आप को दास मानते हैं और कृष्ण के अपने स्वामी मानते हैं। इस प्रकार वे अपने आप को कृष्ण के अंश का भी अंश मानते हैं। विषया मनो नर्दयन्तव ययुधाते परस्परम, अनुकृत रुतर्जस्तं सिरे तु प्रकृति यथा। शमंज बालक की तरह एक दूसरे से लड़ते समय वे विषों की तरह, यानी जैसे सांड लड़ते हैं, गर्जन कर रहे थे और तरह तरह के पशुओं की आवाज निकालते थे। किंचित कीड़ा परशास्तम गोपत्त संग परवाहनम, स्वयं विश्रमाय तर्जम पादम संवहना। कभी कभी जब कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता भगवान बलराम खेलने के बाद थक जाते और अपना सिर किसी बाल को गोद में रख देते, तो स्वयं भगवान कृष्ण उनके पांव दबाकर उनकी सेवा करते। के दैवी दुर्जाता सुरी दयो मायस्तु में भूर्ता नरम महपी भी मोहिनी। ये जसोदा, ये योग शक्ति कौन है और ये कहां से आया है? वो देवी है या असुरी है? ये मेरे प्रभु भगवान कृष्ण की माया शक्ति होगी, क्योंकि उसके अतिरिक्त मुझे और कौन मोहित कर सकता है। ये श्रीमद् भागवत का ही सब श्लोक है। यशग्नि पंकजो राजो खील लोक पल्लव, मौलत मधुत मोपसीत तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भवो विजस्य कला कलाय, श्री सच्चद्दोहेव चिरवश्य निपासनंक। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या महत्व है। विभिन्न लोगों के स्वामी उनके चरण कमलों के धूल को अपने मुकुटधारी सिरों पर धारण करते हैं। ये धूल तीर्थ स्थलों की पवित्र बनाती है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी और मैं, जो कि उनके पूर्णंश का अंश, अपने सिर पर उस धूल को सदैव धारण करते हैं। एकले ईश्वर
কৃষ্ণ আর সব ভীত, যারে জয়ছে না যায় সে तोइछे करे नित्य। एकमात्र भगवान कृष्ण ही परम नियंता है और अन्य सभी उनके सेवक है। वे जैसे चाहते हैं वैसे ही उन्हें नचाते हैं। এই মত চৈতন্য গোসাই একলে ঈশ্বর, আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र नियंता है, अन्य सभी उनके पार्षद या सेवक है। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य, শিবাসাদিয়ার যত লঘু সময়ার্য, সব পরিষদ সবে লীলার সহায়, সব লইয়া নিজ কার্য সাধে গৌর রায়। उनके गुरुजन यथा भगवान नित्यानंद अद्वैत आचार्य तथा श्रीवास ठाकुर एवं उनके अन्य भक्त, चाहे वे छोटे हो, समवयस्क हो या वरिष्ठ हो, सभी उनके पार्षद है जो उनकी लीला में सहायक होते हैं। गौरांग महाप्रभु उनकी सहायता से अपने लक्ष्य को पूर्ति करते हैं। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग, दुई जने लइया प्रभु যত কিছু रंग। श्री अद्वैत आचार्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु जो भगवान के पूर्ण अंश है, उनका प्रधान पार्षद, इन दोनों के साथ महाप्रभु विभिन्न प्रकार अपनी लीलाएं करते हैं। अपनी लीलाएं अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु करी मने तिह किंकर। अद्वैत आचार्य साक्षात भगवान है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु अद्वैत आचार्य भगवान के दास है। आचार्य गोसाईर तत्व ना যায় কথন, কৃষ্ণ অবতারী দেহ तारिल भुवन। मैं अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन नहीं कर सकता। उन्हें कृष्ण का अवतार करके अवतारण कराकर सारे विश्व का उद्धार किया। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे होइया लक्षण, लघु भ्राता होइया करे रामेर सेवन। भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लखन के स्वरूप में प्रकट हुए थे और उन्हें भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में की थी। रामेर भगवान नित्यानंद स्वरूप पूर्व जन्म में लक्षण के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने भगवान रामचंद्र की सेवा उनके छोटे भाई के रूप में ही की थी। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण,
स्वतंत्र लीलाय दुख सहेन लखन। भगवान राम के कार्यकलाप में दुखों से भरे थे, किंतु लक्ष्मण ने स्वेच्छा से उस दुख को सहन किया। निषेध करिते नारे जाते छोटो भाइयो, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पायो। छोटे भाई के रूप में भगवान राम को उनके संकल्पों से रोक नहीं सके, अतएव वो मौन रहे, भले ही मन में वो दुखी थे। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ হইল সবার কারণ, কৃষ্ণ অবতারে জ্যেষ্ঠ হইল সেবার কারণ। কৃষ্ণকে করাইল দাদা সুখ आसादन। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो वह बलराम उनके मन भर के सेवा करने एवं सभी प्रकार के सुखों का भोग करने के लिए उनका बड़ा भाई बने। रामो लखन कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले देहे दोहाते प्रवेश। श्री राम तथा श्री लक्ष्मण जो क्रमशः भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्ण अंश है, कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव के समय उनमें प्रविष्ट हो गए। সেই অংশ লইয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভীষ্ম अंशी रूपे शास्त्र करे बखान। कृष्ण तथा बलराम छोटे और बड़े भाई के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु शास्त्र में उन्हें आदि भगवान तथा उनके अंश बतलाया गया है। रामादि मूर्ति शोकला नियमेन तिष्ठन नानावताराम करो भुवनेषु किंतु कृष्ण संयोग समोभ्याम परमो पुमानयो गोविंदवादि पुरुषम तमाहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने विविध पूर्ण अंश से विविध रूपों तथा भगवान राम आदि अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु जो भगवान कृष्ण के अपने परम मूल रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य श्री कृष्ण नित्यानंद राम नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। भगवान चैतन्य ही भगवान कृष्ण है और श्री नित्यानंद भगवान बलराम है। भगवान नित्यानंद ही श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपार एक कोना स्पर्शी मात्र जे की बात। भगवान नित्यानंद की महिमाओं को सागर अनंत और अगाध है, केवल उनकी कृपा से ही मैं इसकी एक बूंद का स्पर्श कर सकता हूँ। अरे के सुनो तार कृपार महिमा अधम जीवेरो चढ़ाइलो ऊर्ध्व सीमा। कृपा उनकी कृपा दूसरी महिमा सुनो, उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक ऊपर उठाया। वेद गुज्ज कथाए अयोग्य कहिते तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशिते। आज यहीं पे हम विराम देते हैं। कल हम लोग सुनेंगे अद्वैत आचार्य का, और कल हम लोग सुनेंगे अद्वैत आचार्य। तो
आज बलराम की कृपा का यहीं पे अंत करते हैं। कल हम लोग सुनेंगे अद्वैत आचार्य की महिमा। धीरे धीरे करके चैतन्य जो चरितामृत है उसमें हम प्रवेश तो कर चुके हैं। ये हम लोग पहले जो उनकी पार्षद गणों का महिमा हम लोग गा रहे हैं और सुन रहे हैं। यदि सुनने में अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए। मेरा उद्देश्य यही है कि चैतन्य भागवत को यदि हिंदी में इस तरीके से सुनाने का उद्देश्य कि मैं नॉर्थ में करीब करीब 40 साल से बसवास करता हूं। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु तथा गौरांग महाप्रभु और जो उनके पार्षद गणों का प्रचार नहीं है। हरिनाम का प्रचार तो है, बहुत अच्छे से हरिनाम। मैं दिल्ली सराउंडिंग में 40 साल से बसवास करता हूं, तो मैं यहाँ घूम के कीर्तन करता हूं। मैं एक छोटा मोटा कीर्तनिया हूं और जो भी बुलाते हैं हम जाते हैं, कीर्तन हरिनाम सा कीर्तन करते हैं। तो मैं नित्यानंद महाप्रभु के ये मैंने सोच के देखा कि जो चैतन्य चरितामृत है इसकी प्रचार होना चाहिए। तो एकाकी अमर नहीं पाए बोल हरि नाम संकीर्तन, ये मेरा अकेला के बस नहीं है ये प्रचार करना। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों का पूर्ण रूप से सहयोगिता चाहिए। बिना सहयोगिता का हम इतना बड़ा जो चैतन्य चरितामृत का ये पाठ है, जब तक हमको प्रोत्साहित अहेतु की गुरु कृपा ही केवलम, तो मेरा जो कुछ भी ध्यान योग तप तो कुछ है नहीं, तपस्या तो कुछ है नहीं। तो जो कुछ भी है मैं गुरु की चरणों में समर्पित करके धीरे धीरे 2 घंटा प्रतिदिन नित्य एक नियम बनाए हैं हमने कीर्तन की सेवा। और हमारे आज जो मोबाइल के जरिए प्रचार, तो आप यदि सुन रहे हैं अच्छा लग रहा है, निस्संदेह है गौरांग महाप्रभु का मैं हो सकता उस तरीके से भाव नहीं प्रकट कर पा रहा हूं, या मेरा उच्चारण में दोष त्रुटियां बहुत हो सकता है। मैं क्षमा मांगकर फिर भी मुझे निस्संदेह ये विश्वास है कि यदि गौरांग महाप्रभु की कृपा कर्ण में जाएगा तो कृष्ण के प्रति जो नाम के प्रति रुचि और गुरु के प्रति जो रुचि, गुरु सेवा के प्रति यदि रुचि होगा, धीरे धीरे आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि गुरु यदि कृपा करेंगे, गुरु वैष्णव कृपा करेंगे, तभी चैतन्य चरितामृत का जो शब्दावली है उसका जो भाव है वो आनंद में पुलकित होगा और कृष्ण प्रेम में आप स्फुटित होंगे। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं। कल फिर हम लोग सुनेंगे शाम को अद्वैत आचार्य का महिमा। तत्पश्चात अद्वैत आचार्य है, फिर भगवान चैतन्य का 5 स्वरूप, ये सब हम लोग सुनेंगे। प्रतिदिन हम रोज थोड़ा कीर्तन के बाद ये जो 2 घंटे का क्लास है, हम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और जो हमारे वृंदावन के रसिक आचार्य गण है उनकी चरित्र भी मैंने कुछ अपना यूट्यूब चैनल में डाल रखा हूं, आप लोग सुन सकते हैं। और सुन करके अच्छा बुरा जो भी लगे हमें बताइए, ताकि हम और निरंतर भगवान की सेवा में ये चैतन्य चरितामृत जो गौरांग महाप्रभु की वाणी है, ये मेरा अकेला दायित्व नहीं है कि पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो ये आपका भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, क्योंकि उन्होंने तो भविष्यवाणी बोल के गया, लेकिन आप जरी जैसे उन्होंने डोरा तो फेंक के गया, पकड़ना आपको पड़ेगा। और पृथ्वी ते आछे जो तो नगौर आदि ग्राम, तो नगर में शहर में हो रहा है, क्या आपके घर में हो रहा है हरिनाम संकीर्तन? यदि नहीं हो रहा है तो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट सारे परिवार के साथ बैठ करके थोड़ा 2 मिनट के लिए हरिनाम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस तरीके से कीर्तन कीजिए और लोगों को बताइए। ये कीर्तन 1 दिन 2 दिन 3 दिन करने के बाद ही ऑटोमेटिकली आपके जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो रिजल्ट लोगों को, क्योंकि प्रचार का मतलब ही लोगों को दिखाना बताना। जितना आप ये हरिनाम का ऐड करेंगे उतना ही ये हरिनाम प्रस्फुटित होगा। और भगवान दोस्तुरी पाई वे तुम्हें पुण्य हवे काम। तो दोस्तुरी का मीन्स क्या है? दोस्तुरी किसको कहते हैं? दोस्तुरी संस्कृत वर्ड है। सो दोस्तुरी किसको कहते हैं? दोस्तुरी का मतलब है कमीशन। तो कमीशन आपको मजदूरी मिलेगा, कौन देगा? नित्यानंद प्रभु। क्या देगा? जारे देखो तारे कहो दंते तीनो धरी आमारे की नियाल बोलो गौर हरि। ये जो दस्तूरी है, कमीशन है, कि इसके बदौलत पैसा धन दौलत नहीं मांग रहे हैं। प्रचार का अभिलाषा यही है कि मुझे खरीद लीजिए, इसके बदौलत आप उच्च कंठ में एक बार हरिनाम बोलिए, भगवान का नाम कीजिए। यही शिक्षा दिए है गौरांग महाप्रभु। हम नित्य इसका पाठ करेंगे। आप लोग हमें जो भी प्रोत्साहित, जैसे कई सारे भक्त जयपुर से मनु भाई पटेल और प्रशांत वाजपेयी जी, श्रीमान प्रशांत वाजपेयी जी, और भी सारे जो भक्तगण, मुझे इतना तो नाम अभी ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा प्रेरित करते हैं। विशेष करके अमृतसर से अनीश अरोरा जी, संजय अरोरा जी, और गाजियाबाद से मधुपा ढाइला, और उसके बाद बेंगलोर से तथा हैदराबाद से और यूएसए से सचिन सुतर प्रभु, बहुत सारी जगह से, विभिन्न जगह से मुझे प्रेरित करके जो इस चैतन्य चरितामृत के प्रति मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं कृतज्ञता के साथ नित्यानंद प्रभु की भाषा में हरि बोल के उनके धन्यवाद। यहीं पे हम विराम देते हैं। वंशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिद्धभ्य वायुवच पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव पुनः एक बार मेरे श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव, दर्शक मंडली, दर्शक बिंद, जो जहां से जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। निताय गौरांग प्रेमानंद। हरि हरि बोल, हरि हरि।